नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर के चर्चा करेंगे जो कंपनी जेम्स ज्वेलरी और डायमंड्स से बिलोंग करती है। उस सेक्टर में कंपनी अपनी कारोबार संभालती है और साथ में निवेशकों का इंटरेस्ट इस कंपनी को लेकर काफी ज्यादा रहा है। जो कंपनी अपने यहाँ प्रोडक्टिविटीज को लेकर के अलग अलग रिंग्स और डायमंड से बनी हुई जो ज्वेलरी है उस पे कंपनी का कामकाज है। करीब 34 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है कंपनी को लेकर के और साथ ही ये भी दर्ज करता है कि इनके पास करीब 300 से ज़्यादा टीम प्रोफेशनल्स मेंबर्स की बातें करती है और 800 से ज़्यादा हैप्पी क्लाइंट की बात, जिनको ये एक्सपोर्ट के थ्रू और एक बल्क डील के थ्रू कहते हैं सप्लाई देती है। लेकिन सवाल पता है क्या है? सवाल है इस कंपनी की स्टॉक चार्ट को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ी डाउनफॉल देखने को मिला था और अभी पिछले कुछ दिनों से एक ही रेंज में ट्रेडिंग करती हुई नजर आ पा रही है। क्या लगता है यहाँ कुछ इंटरेस्ट दोबारा बिल्डअप हो पाएगी? जो पहले कभी प्राइस इस जमाने में हुआ करता था, इसी साल की बात है, क्या वहां तक दोबारा पहुंचने के लिए कामकाज कर पाएगी या नहीं? जिस कंपनी का मार्केट कैप की बात किया जाए तो केवल 54 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप। लेकिन लेकिन इन पार्टों को हम हाईलाइट करते हैं, जरा देखिएगा, ठीक है? हाईलाइट करने वाली हमारे पास पॉइंट है स्टॉक की पी। स्टॉक पी कहता है कि इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियां हैं, जो कि पीयर्स कंपनियां हैं, जो सेम सेक्टर से बिलोंग करती है, जेम्स ज्वेलरी डायमंड से लेकर के, जो कि मैन्युफैक्चरिंग हो या एक्सपोर्ट हो, उसमें उसके मुकाबले यहाँ पे जहाँ पे बाकी कंपनियों में 42 टाइम की भीड़ लगी है अर्निंग पर शेयर के ऊपर, वहां पे यहाँ पे इंटरेस्ट 210 का आंकड़ा दर्ज करती है। और एक बात और हाईलाइट करता हूं जिसको ध्यान देने वाली बातें होगी, कोई भी कंपनी है वो अपनी बिजनेस तो करती है, लेकिन क्या बिजनेस से उनके बिजनेस में रिस्क फैक्टर कितना है, उस रिस्क फैक्टर से वो इनकम कितनी सेव कर पाती है, जिसको हम लोग प्रॉफिट कहते हैं, क्या उसका आंकड़ा क्या कहती है? और ओवरऑल बिजनेस में क्या इसका ट्रेंडिंग बनती नजर आती है या ट्रेंडिंग में लगातार पैसों की जो शेयर की वैल्यूशन है उसमें कमी दर्ज करती है? हम जानने की कोशिश करते हैं इसी कंपनी की पॉइंट आउट व्यू से, जहां पे स्टैंडअलोन डेटाबेस पे एक ट्रेंडिंग ये पता बनता है कि यहाँ पे कुछ था नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसी मोमेंट हलचल देखने को नहीं मिली। लेकिन की बात यह है, जो कंपनी में यदि आप प्रमोटर की होल्डिंग को देखें तो 32% है। नंबर ऑफ शेयर 19 करोड़ 80 लाख की आंकड़ा दर्ज करती है। और आज भी ये स्टॉक की यदि बात किया जाए तो आज भी अंदर अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आती है। यदि कोई आप अंडर वैल्यूड स्टॉक को ढूंढ रहे हैं और उसके श्रेणी में ये मिल जाती है तो प्राइस टू अर्निंग कितना हो जाता है? करीब 86% ओनली। बट इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल ही नहीं के मुताबिक है यदि हमको कंपेयर करते हैं बुक वैल्यू से और करंट मार्केट की प्राइस। लेकिन हायर टू हायर सोचने वाली बात है, इसी साल की बात है जो 7 रुपये 55 पैसे तक इसकी स्टॉक प्राइस गई थी, लेकिन बाद में लुढ़कते इन्होंने बॉटम के आसपास सी जगह पर, जहां आरओई आरओसी की कहना ही मुश्किल है, छोड़ते हैं इसको बातों को क्योंकि उनमें बहुत बड़ी जान दिखती नहीं है। लेकिन एक जान की बात कहती है और वो जान पता है क्या कहती है? इन बातों को जब हमने हाईलाइट के लिए बोला था, इसके लिए एक पॉइंट को और देखिए, वो है करंट रेशियो। क्या हम अक्सर करंट रेशियो की माप लेते हैं कि नहीं लेते? और अक्सर हम लेते हैं कि अच्छा कंपनी के पास कर्ज नहीं है तो शायद कंपनी वेटर हो सकती है। लेकिन क्या ऐसी भी बातें हैं जो क्या कंपनी सेल्स के बेसिस पे चल रही है, या क्या वो कंपनी इसके बेसिस की बात कर रही है, क्या वो प्रॉफिट के नंबर के बेसिस पे चल रही है? या क्या आपने ये भी देखा कभी जो कंपनी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था कस्टमर से लेने के लिए और उसको लेकर के डेटर्स का डे क्या कहता है? क्या भी आपने उसको देखा, परखा? यदि परखे तो शायद कुछ और बातें समझ में आती है। और वो ये डेटा साझा करती है कि एनुअली डेटाबेस के मुताबिक 2024 तक में, 2020 से लेकर 24 तक में इनकी बिजनेस में लगातार गिरावट दर्ज कर, जहां पे चाहे नेट रिवेन्यू से लेकर के नेट इनकम साइड में भी करीब करीब क्या कहती है 17% से लेकर के 71% तक की
निगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो लास्ट क्वार्टरली डेटाबेस कहती है जिन्होंने जून में अच्छी खासी कारोबार किया, सितंबर में भी कारोबार किया, और अब जमाना है, पता है समय किसका है? अब समय है दिसंबर वाले क्वार्टर का। और पता है ना, इंडिया में जितने फेस्टिवल और मुहूर्त का समय था ना, वैसी क्वार्टर में ऑलमोस्ट देखने को मिला। जहाँ पे अक्टूबर की बात करें जाए किया जाए, खास करके नवरात्रि से स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर देखा गया दिवाली था, फिर उसके बाद मुहूर्त का समय था। तो उसके अलावा क्या लगता है कि लगन का मुहूर्त में क्या इनका कुछ रैली क्रिएट कर पाए इंडियन मार्केट में, या ऐसे ही इनकी सिस्टमेटिक चलती रही? जहां लास्ट 12 महीने की डेटाबेस कहती है 189 करोड़ के टर्नओवर में कंपनी 0 पैसे कमा, क्या कहती है? 0 पैसे की अर्निंग कर, 0 पैसे की सेविंग करती, जबकि कंपनी के पास 1 करोड़ के आसपास की अदर सोर्स ऑफ इनकम भी बनती नजर आई। लेकिन क्या इसको सेंटिमेंट क्रिएट कर पाई? कहते बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 पैसे के मुताबिक इनका आज भी क्या कहती है, अर्निंग पर शेयर की बात है। लेकिन सवाल है कंपनी में निवेशकों को लेकर के, जहां 54 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी में जब आप निवेशकों का इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करते हैं तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि यहाँ पे 80,000 से लेकर के 90,000 निवेशकों का पैसा लगा हुआ है इस 54 करोड़ की मार्केट कैप। इस 54 करोड़ की मार्केट कैप के पीछे 90,000 लोगों का भीड़ है, जिसको हम शेयर होल्डर कहते हैं, जो कि एज अ टाइम फ्रेम की डेटाबेस से निकलती है। आज के टाइम में कितना है वो तो फिर दिसंबर में डेटा आएगी, 31 दिसंबर के बाद तभी पता चले। उसका ट्रेंडिंग ये देखिए, जो पहले इस कंपनी में इतनी भीड़ थी नहीं। यदि 1 साल पहले की बात करें तो इस कंपनी में 27,000 के आसपास की निवेशकों का इंटरेस्ट हुआ करता था, और बाद में मार्केट इतनी ज्यादा रैली क्रिएट किया, जो सोचने वाली बात है, 85,000 निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर हो। और चार्ट लेवल से देखने से ये पता चलता है कि यहाँ पे एक रैली क्रिएट किया गया, कुछ लोगों ने पैसे बनाए और बहुतों ने पैसे को क्या किए, अपने वैल्यूएशन को डाउन में छोड़ दिया। या तो एसएल के साथ निकले, या आज भी उनकी पोजीशंस नेगेटिव इंपैक्ट ही डालती है पोर्टफोलियो। जहां सीजीआर के बेसिस पे कोई अच्छी खबर निकल के नहीं आती, तो इसमें एक पॉइंट को और नोट करने वाली बात है, वो है रिस्क एनालाइज, जिसके लिए हमने 2 पॉइंट को आपके सामने हाईलाइट करवाई थी। एक करंट रेशियो के नंबर को, और एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस वाले, क्योंकि प्रॉफिट के आंकड़ा से हम कंपेयर कर। देखिए ओवरऑल बिजनेस में कमाई क्या किया, 0% का। आज भी कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग भी पड़ा हुआ है, और यदि आउटस्टैंडिंग के बेसिस पे प्रॉफिट नंबर को देखें तो शायद कहती है कि भाई इसमें तो रिस्क ही रिस्क है। अब 123 दिन की टाइम फ्रेम की बात कंपनी कहती है। चलिए, बैलेंस शीट की पोजीशन कहती है कंपनी में कोई कर्ज नहीं था, पर कर्ज नहीं था तो पता है क्या था, 70 करोड़ की आउटस्टैंडिंग बैलेंस थी कस्टमर के हैंड में। इसीलिए कहते हैं क्या कंपनी ने अपने ईपीएस को हिट तो नहीं कर दिया? क्या कर दिया? हिट तो नहीं कर दिया। 70 करोड़ के मुताबिक यदि हम बात करें तो हमारे सामने एक पॉइंट निकल के आती है, एक बेसिस बात करा किया जाए तो जब आप प्रॉफिट के नंबर 0 टच करके देखेंगे तो वो पता है क्या दर्ज करती है? पता है कितना? 2700% से ज्यादा की बात कहती है। 27, शायद 27,000% की बात कहती है। ऐसा डेटा 271%, जो कि एक हमने समरी डेटा लेने की कोशिश किया उसके मुताबिक, जो कि प्रॉफिट के आंकड़ा से दर्ज। लेकिन यदि आप पीयर्स के नंबर के बेसिस पे देखते हैं तो यहाँ पे दिखती है कि इस तरह की कंपनी जो जेम्स ज्वेलरी में डील करती है, उसमें खास करके पीसी ज्वेलर्स हो, कल्याण ज्वेलर्स हो, टाइटन कंपनी, इन सभी कंपनियों में आज भी टाइटन में इतना निवेशकों का क्राउड नहीं है जितना कि कनानीज इंडस्ट्रीज के अंदर हमने देखा 210x के मुताबिक, जो कि कल्याण ज्वेलर्स को पीछे छोड़ दे, इतना ज्यादा क्राउड है यहाँ पे निवेशकों। क्यों? पता है क्राउड के पीछे वजह क्या है? क्राउड के पीछे वजह है स्टॉक की प्राइस, जो 2-3 रुपए के आसपास मार्केट में अवेलेबल है,
सोचते हैं जो करोड़पति बनने वाले स्टॉक, तो यही मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। और आपने देखा होगा काफी सारे, हम भी देखते रिसर्च करते रहते हैं, तो हमें भी हमारे सामने भी दिखती है काफी सारे हमें इंप्रेशन दिखती है। लेकिन इसको लेकर के जब आप इनकी कंक्लूजन मोड में जाएंगे तो कुछ अच्छी बातें शामिल तो करती है, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट इनको काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाल देती है आज भी। जिसको लेकर के हमने यदि पब्लिक होल्डिंग की तरफ देखा जाए तो पब्लिक में कोई भी बड़ी निवेशक यहाँ पे अपनी पोजीशन लेके नहीं बैठे हैं। 67% की होल्डिंग में सबके सब आम निवेशकों का पैसा लगा हुआ है, जबकि प्रमोटरी की होल्डिंग में भी देखा गया था, जो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लगातार बेचने में व्यस्त हैं। यहाँ पे देखने वाली है 53% से 5% की तब बिकवाली किया 4% के आसपास, फिर उन्होंने उसके बाद 19% की बिकवाली करती है, फिर आ करके देखा गया 6% की और ये ऐसा डेटाबेस सामने दिखती है। जबकि हमने देखा कि इसी प्रमोटर ग्रुप ने अपनी बताई कि हम ऑफ मार्केट में, इन्होंने बताई थी हमने 5 लाख, 34 लाख, 50 लाख, या इसके अलावा इन्होंने का दर्ज किया, इसी साल की बात है, जून में उन्होंने दर्ज किया कि 44 लाख हर्षित, जो कि इन्होंने 57 लाख। ये मतलब प्रमोटर ही अल्टीमेटली यहाँ से बेचते जा रहे हैं अपनी होल्डिंग को कम करने की बस, ताकि आम निवेशक भी लेते जा रहे हैं। चलिए हमने इसको जानने की कोशिश किया कंपनी को लेकर के, जबकि कंपनी पिछले 10 सालों से लिस्टेड है, उससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अभी तक उसमें उस लेवल की परफॉर्मेंस लेवल हमें नहीं देखने को नज़र नहीं आई है। जबकि स्टैंडअलोन डेटा इसकी, यदि हम बैलेंस शीट की पोजीशन को भी देखा जाए H1 के डेटा बेसिस पे, तो कुछ अच्छी बातें शामिल कर देती है कि एसेट्स लायबिलिटी को लेकर के, लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनकी काफ़ी ज़्यादा है। और लगता है जिनको उन्होंने बिकवाली किया या जिनके लिए उन्होंने बिल बुक किया, शायद वो पैसा इनके पास मिला नहीं। क्या हुआ? वो पैसे इनके पास मिले नहीं। विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर के हम लोग जानने की कोशिश करते रहते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।